गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भाई शुभमन गिल ने तो एक ही मैच में दूसरा शतक लगाकर बवाली मचा दिया। एक ही मैच में 400 प्लस रन बनाने वाले शुभमन गिल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। और भी भाई जितने उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं ना कल, उनके लिए तो भाई जोर जोर से तालियां बनती है। लेकिन भाई मुझे ये जड्डू भाई की चाय से पहले इतनी डिफेंसिव पारी और शुभमन गिल का पारी को 607 रनों पर जाकर डिक्लेयर करना, ये बिल्कुल समझ नहीं आया। बात तो सही है। अब भाई देखो, इस पे कमेंटेटर ने सवाल तो घने सारे खड़े कर दिए कि क्या शुभमन गिल को टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आया, या फिर वो अपने गेंदबाजों पर इतना विश्वास ही नहीं जता पा रहे थे कि वो 500 रन 4 सेशन में डिफेंड कर लेते, या फिर शुभमन गिल का मैच को ड्रॉ करने का प्लान चल रहा था। बाकी आपका कोई सवाल था तो कमेंट में जरूर लिखना। वैसे भाई मेरे हिसाब से तो हमें थोड़ा सा तेज खेल के चाय के समय तक 500 साढ़े 500 रन पर ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अब चलो डिक्लेयर करने के बाद हमें 3 विकेटें मिल गई, ये तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन अगर गलती से, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर बारिश हो गई और मैच 1-2 घंटे रुक गया तो भाई सिद्धू पाजी की लाइन में वही वाली बात हो जाएगी कि ये लो गुरु हो गया गुड़ गोबर। खैर अब गिल ने डिक्लेयर जल्दी नहीं करी, वो गिल की मर्जी थी। बाकी अपन चौथे दिन को शुरू से शुरू करते तो आते ही राहुल भाई और करुण नायर ने थोड़े बहुत शॉट तो लगाए, मगर फिर हर बारी की तरह कल भी करुण नायर अपना 25-30 रनों का कोटा पूरा करके बल्ले का एज लगवा लिए। फिर राहुल भाई ने भी 50 पूरी करने के बाद 55 रनों पर अपनी विकेट उड़वा ली। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने आकर भाई पूरा मनोरंजन किया और 31 रनों पर तो भाई अपना बैट ही हवा में उड़ा दिया। अब की बार तो भाई बैट इतनी दूर गया कि बेचारे विकेट कीपर को मुंह खुला का खुला रह गया। बाहर बैठी जनता भी भाई हंसने लगी और बुमराह सिराज का तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर भाई शुभमन गिल भोजन पे जाने से पहले थोड़े से स्लो जरूर थे, लेकिन फिर भोजन से आने के बाद शुभमन गिल ने रनों की रफ्तार बढ़ाई और पंत से पहले खुद ही अपनी 50 पूरी कर ली। उसके बाद भाई पंत ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन फिर ऋषभ पंत ने भाई फिर से 65 रनों पर बैट और बॉल दोनों हवा में उड़ा दी। अब भाई बैट से तो सारे दूर हट गए, लेकिन गेंद अब की बारी डकेट ने पकड़ ली। लगता है ऋषभ पंत भाई सबको हेलमेट पहनवा के ही मानेंगे। खैर लेकिन फिर जड्डू भाई के आने के बाद गेम एकदम कछुआ सा हो गया और उनके साथ साथ शुभमन गिल भी अपनी सेंचुरी के लिए पारी थोड़ी सी स्लो कर दी, जबकि भाई 400 प्लस की बढ़त हो चुकी थी। तेज खेला जा सकता था, मगर फिर भी भाई गेम टुल्लक चला और बीच बीच में गोरे भी थोड़ी सी मौज मस्ती करते रहे। इसी तरह से गिल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और चाय के समय तक इंडिया पहुंच गई 484 रनों की लीड तक। अब चाय से आने के बाद भी आधे घंटे तक डिक्लेरेशन का कोई नामो निशान नहीं था और फिर जड्डू भाई ने भी 93 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। इसी तरह से 156 गेंदों के अंदर फिर शुभमन गिल ने अपना 150 पूरा कर लिया, लेकिन फिर 161 रनों पर शुभमन गिल आउट हो गए। लगा कि चल भाई अब होगा 591 रनों पर डिक्लेरेशन, मगर भाई अभी भी डिक्लेरेशन का कोई नामो निशान नहीं। फिर भाई नीतीश रेड्डी भी एक बनाकर आउट हो गए, तभी भी डिक्लेरेशन नहीं। और फिर सुंदर ने भी भाई 1-2 शॉट लगाकर 600 की लीड पर इंडिया को ले गए, लेकिन फिर भी बाहर से कोई संदेश नहीं आया। भाई कसम से पूरी इंडिया कल एक ही सवाल पूछ रही थी कि क्यों नहीं हो पा रही है डिक्लेरेशन। लेकिन भाई फिर फाइनली शुभमन गिल ने ड्रिंक्स ब्रेक के होते के साथ ही 607 रनों की बढ़त पर पारी डिक्लेयर कर दी। खैर अब इंग्लैंड 608 रन का पीछा करने उतरी तो आते मियां भाई ने जैक क्रोली को बतख बना दिया और आकाशदीप ने 25 रनों पर बेन डकेट को बोल्ड कर दिया। लेकिन भाई मजा तो तब आया जब आकाशदीप ने इंग्लैंड की सबसे बड़ी जट जो रूट को भी बोल्ड कर दिया और फिर भाई जड्डू भाई अंपायर के थोड़ी सी उंगली करने लग गए। खैर इसी तरह से चौथे दिन खत्म करते हुए इंडिया के हाथ लग गई 3 विकेट और गोरे रह गए 536 रन पीछे। बाकी अब आपके हिसाब से कल का रिजल्ट क्या होने वाला है कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे 5वें दिन की हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।